find the equation of line passing through the point 1 comma 2 is a point P cutting the line x plus y minus 5 is equals to 0 and 2x minus y is equals to 7 at A and B respectively such that HM of PA and PB is 10। ठीक है, तो PA और PB का हार्मोनिक मीन जो है वो क्या है 10। तो एंड AB lie on the same side of P। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं कंडीशन देखूं यहाँ पे, तो कंडीशन क्या गिवन अपने पास, एक लाइन है जो कि पॉइंट P से पास करे। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो पॉइंट P से पास कर रही है। ठीक है, यहाँ से ये इस लाइन पे लेट्स से यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने क्या गिवन है 1,2। ठीक है, और अब इन्होंने बोला है कि A और B पॉइंट जो है वो पॉइंट P के सेम साइड लाई कर रहे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक लाइन ये है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है A, और दूसरा लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास कोई रैंडम दो लाइन है। ठीक है, जो दो लाइन है और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट अपने पास A है और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे B। ठीक है, और A के लिए जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, A एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसके लिए इक्वेशन अगर अपन देखें तो इक्वेशन गिवन है इसके लिए x प्लस वाई इजिकल्स टू 5, और B के लिए जो इक्वेशन गिवन है ये अपने पास गिवन है 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 7। ठीक है, अब अगर अपन मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूं पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, इस लाइन के लिए इक्वेशन अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूं तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे लाइन के लिए इक्वेशन आ जाएगा अपने पास x माइनस वन अपॉन कॉस थीटा, x माइनस वन कॉस थीटा इजिकल्स टू यह आ जाएगा y माइनस वन अपॉन साइन थीटा इजिकल्स टू r। ठीक है, ये अपने पास इसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर मैं इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट a लिखूं, ठीक है, पॉइंट a के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो a के लिए लेट्स से वो r जो होगा कांस्टेंट वैल्यू, ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, तो वो r की वैल्यू जो कि वो क्या होगी a के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे a के लिए बोल देता हूँ ये क्या है r1, और b के लिए जो डिस्टेंस होगा वो r2 होगा। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स की अगर अपन बात करें तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा अपने पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे r cos थीटा प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी r1 cos थीटा प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये r1 साइन थीटा यहाँ पे 2 आ जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे पॉइंट P का 2 है, प्लस में 2 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर अपन b के कोऑर्डिनेट्स लिखे तो वो लिखेंगे अपन r2 cos थीटा प्लस 1 कॉमा ये आ जाएगा r2 साइन थीटा प्लस 2। ये यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, a और b के अपन कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं जो कि इस लाइन पे हो r1 r2 डिस्टेंस पे। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगा। अब पॉइंट a जो है वो लाइन पे लाई कर रही है, तो पॉइंट a अगर अपन देखें पॉइंट a लाई ऑन x प्लस वाई इजिकल्स टू 5, पॉइंट a जो है वो x प्लस वाई इजिकल्स टू 5 पे लाई कर रही है। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे इसके लिए, x कोऑर्डिनेट इसके लिए r1 cos थीटा प्लस 1 प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे r1 साइन थीटा प्लस 2 इजिकल्स टू 5। तो यहाँ से अगर अपन इसकी इक्वेशन देखें तो ये क्या आ जाएगा, r1 अगर अपन कॉमन ले तो r1 कॉमन लेके ये वैल्यू आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल्स टू 5 माइनस 3, तो ये आ गया 2। तो यहाँ से अगर अपन r1 की वैल्यू देखें तो r1 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो बेसिकली इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपने पास इस लाइन का स्लोप जो होगा वो tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, स्लोप जो होगा वो क्या होगा tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर अपन देखिए सिमिलरली अगर अपन देखें तो पॉइंट B के लिए अपन क्या कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर अपन मैं बोलूँ पॉइंट B जो है B लाई ऑन 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 7, B जो है किस पे लाई कर रही है 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 7। तो यहाँ से अगर अपन इसको सेटिस्फाई करवाएंगे 2x करेंगे यहाँ पे, तो B का x कोऑर्डिनेट क्या है, यह जगह 2r2 cos ऑफ थीटा प्लस 2 माइनस y, तो मतलब माइनस r क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा r2 साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2 इजिकल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो r2 कॉमन ले लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x लिखा अपन ने, तो 2r2 cos थीटा प्लस 2 और माइनस y, तो माइनस r2 साइन थीटा माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r2 कॉमन ले ले तो ये अपने पास आ जाएगा 2 cos ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल्स टू 7। तो यहाँ से अगर अपन r2 की वैल्यू देखें तो r2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7 अपॉन 2 cos थीटा
माइनस साइन थीटा। अब इन्होंने इसका हार्मोनिक मीन गिवन है, मतलब R1 R2 का अगर मैं यहाँ पे मैं हार्मोनिक मीन लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हार्मोनिक मीन लिखता हूँ, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू क्या गिवन अपने पास, इसकी वैल्यू हार्मोनिक मीन जो है वो क्या है 10 गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू 5। यहाँ से अगर अपन इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। ये यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा। अगर अपन इसको रेसिप्रोकल कर ले तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/5। तो 1/R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2 प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/5, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास थीटा के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा और अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा की सॉल्यूशन आ जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा पुट करके अपन लाइन एल की इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास अगर अपन देखें ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 cos थीटा प्लस ये आ जाएगा 7 साइन थीटा, एलसीएम ले रहे हैं, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा, और ये आ जाएगा माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 14/5। तो ये बेसिकली इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गया अपने पास 7 + 4, तो आ गया 11 cos थीटा। यहाँ से अगर अपन ये क्या आ गया यहाँ पे 11 cos थीटा प्लस ये आ जाएगा अपने पास 7 cos साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, तो आ जाएगा 5 साइन थीटा इक्वल टू 14/5, ठीक है। तो ये यहाँ पे यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गया अपने पास 55 cos थीटा प्लस 25 साइन थीटा इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ से अपने पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन थीटा निकालेंगे और ये थीटा आ गया तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अपन यहाँ इनिशियली इस इक्वेशन में पुट करके पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा।